नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक श्रृंखला चल रही है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके की श्रृंखला में आज तीसरा दिन है और दोस्तों आज हम लोगों ने लिस्टिंग जो किया है वो प्राचीन भारत के पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक का। दोस्तों, इस पुस्तक और लेखक को मैं दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बनाना संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगी हमारा ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, आप भी तो हमारे वीडियो को आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं प्राचीन पुस्तक और उनसे संबंधित लेखक। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इधर मैंने लिख दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ लिख दिया है लेखक। पहला पुस्तक हम लोग देखते हैं नागानंद, दूसरा जो पुस्तक है रत्नावली और तीसरा पुस्तक है प्रियदर्शिका। इन तीनों पुस्तक की रचना किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने किया है। ये वर्धन वंश के सम्राट हैं हर्षवर्धन, और इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री, ये भी यही जान लीजिए, चीनी यात्री आया था वेनसांग। कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये वेनसांग जो आया था चीनी यात्री, इसे ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था वेनसांग। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, चौथा पुस्तक है तुजुक ए जहांगीर, जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वयं जहांगीर है। कौन है? जहांगीर। इसके शासनकाल को भारतीय इतिहास में चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है जहांगीर का काल। वही स्थापत्य कला की अगर बात करेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, तो वो शाहजहां के शासनकाल को, और चित्रकारी की बात करेगा तो जहांगीर है। पांचवे को देखते हैं, पांचवा पुस्तक बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा कहिए या तुजुक ए बाबरी कहिए, इसके स्वयं कौन है लेखक? तो बाबर है। छठवां हम लोग देखते हैं कि कुमार संभव। ध्यान दीजिएगा, ये तो कहीं ना कहीं आप हाई स्कूल से ही देखे होंगे। कुमार संभव मेघदूतम रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतु संहार। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं बाबू, ये बिल्कुल पूछता ही पूछता है, क्योंकि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पांचों छह पुस्तक किसकी है? तो कालिदास की। किसकी है? कालिदास की। तो कुमार संभव मेघदूतम रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम ऋतु संहार, ये जितनी पुस्तक आप देख रहे हैं ये सारी की सारी पुस्तक किसकी है? तो कालिदास की है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, अर्थात चंद्रगुप्त सेकेंड। और इन्हीं की उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। यानी कि गुप्त वंश के जो चक्रवर्ती सम्राट थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हीं के दरबार में कालिदास रहते थे, जिन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे अगर प्रमाणित मानी जाती है तो मालविकाग्निमित्रम मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं 11 नंबर पुस्तक को कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो लगभग पुस्तक है, सारी पुस्तकों की भाषा क्या है? संस्कृत है। लगभग जो पुस्तक है, जैसे तुजुक ए बाबरी जहांगीरी को छोड़ करके लगभग जितने पुस्तक हैं सारे के सारे, अगर आपको ये याद नहीं करना हो और अगर परीक्षा में आ जाए कि मान लीजिए पूछ दे कि मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बेहिचक मार दीजिएगा संस्कृत। किस भाषा में? संस्कृत। राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, लगभग लगभग जितनी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें आपको संस्कृत में मिलेंगी। और सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। देवताओं की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। तो डरने की जरूरत नहीं, अगर आप फंसते हैं तो आप संस्कृत मार के आगे बढ़ जाइएगा, 100 में 100% सही होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। 12 नंबर पुस्तक को हम लोग देखते हैं कि पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? तो विष्णु शर्मा। याद रखिएगा, बहुत पूछता है।
राजतरंगिणी बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और अमूमन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपसे कहीं ना कहीं इससे मुलाकात इस पुस्तक से होनी ही होनी है। तो ध्यान रखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है। वही अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है। किससे है? राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है। इसकी रचना किसने किया था? तो कौटिल्य ने। इन्हीं का नाम क्या है? तो चाणक्य है। ये चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तो ध्यान रखना है कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त किसका नाम है? तो ये कौटिल्य का नाम है, यानी कि कौटिल्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही रचना किया था अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, तीनों नाम उन्हीं का है। आगे दोस्त पढ़ते हैं, ये 15 नंबर क्वेश्चन पद्मावत बड़ा विवादित रहा, जिसके लेखक है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। इसकी रचना कब की गई थी? तो 1540 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत लिखी थी। इस पे अभी फिल्म आई थी 2016 में, पद्मावत, जिसके निर्माता निर्देशक थे संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली काफी विवादित भी रहते हैं, वो ऐतिहासिक फिल्मों पे वो फिल्म बनाते हैं स्टोरी पे, और कहीं ना कहीं बड़ा विवाद से वो घिरे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पुस्तक को देखते हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। कौन है दोस्त? शूद्रक हैं। वही 17 नंबर पुस्तक की बात की जाए तो विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिल्हड़ है। कौन है दोस्त? ये बिल्हड़ है। अब ध्यान रखिएगा, कल्हड़ और बिल्हड़ से थोड़ा सा आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। वही अगर बात करें कि विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो बिल्हड़ है। कौन है? बिल्हड़। 18 नंबर पुस्तक को हम लोग देखते हैं कि बुद्धचरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। इस बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बुद्धचरित पुस्तक को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है? तो बराह मिहिर की है। किसकी है? बराह मिहिर की है। और इनकी एक पुस्तक है बृहद संहिता। बृहद संहिता। बृहद संहिता पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है। तो बृहद संहिता पुस्तक के लेखक जो है वो भी कौन है? तो बराह मिहिर है। बराह मिहिर। कमेंट करके बताइएगा कि बराह मिहिर किसके दरबार में रहते थे? बराह मिहिर किसके दरबार में रहते थे? ये आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बराह मिहिर किसके दरबार में रहते थे। हमें, अगर आप तैयारी मन से कर रहे होंगे तो हमें विश्वास है कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आगे दोस्त बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि महाभाष्य की रचना किसने किया था? तो पतंजलि। पतंजलि ने किया था। महाभाष्य की पुस्तक की रचना किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। और पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि पुरोहित थे, जिसने ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डालता है, अर्थात ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करता है। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? तो पतंजलि। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं, ये 21 नंबर पुस्तक हर्षचरित, और दूसरी जो पुस्तक है वो कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक की रचना किसने किया? तो बाणभट्ट जी ने किया था। किसने किया था? बाणभट्ट जी ने किया था। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। दोस्त शॉर्ट में मैंने इस वीडियो को बनाया है, इसका कल पार्ट 2 आपको मिलेगा। उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा आज हमारा तबीयत मंद था, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में एक छोटा ही वीडियो बना दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।